तो है मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के 2026 के हिसाब से चलेंगे। 2026 जैसा कि 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनको पता होगा कि हर एक चैप्टर को कमांड करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम लोग बातचीत पहला चैप्टर लेके चलेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी एग्जाम का हिंदी जो है, हिंदी विषय का जो परीक्षा में पूछा जाएगा सीधा आपके डायरेक्ट एग्जाम में, और ये MVVI रहेगा सब्जेक्टिव, सीधा आपके परीक्षा में गारंटी। ठीक है, हिंदी के फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट बातचीत, ठीक है, जिसका राइटर कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। इनकी से अगर क्वेश्चन पूछता है, मात्र देख देकर क्वेश्चन आया कि कौन कौन सा इंपोर्टेंट है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा इस चैप्टर में से, तो यही वीडियो में से पूछेगा। आपके लिए बहुत ही खतरनाक रहेगा और अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट पढ़ना है हम लोगों को बातचीत, और इसका ऑब्जेक्टिव हो चुका है। ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो जाकर ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। ठीक है, बातचीत का राइटर है बालकृष्ण भट्ट, MVVI सब्जेक्टिव रहेगा आपके एग्जाम के लिए हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लिहाज से अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है, उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ना है। अभी जाइएगा नहीं, सब्जेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ जान लेते हैं इनके बारे में, ऑब्जेक्टिव में भी बताए हैं। ठीक है, क्या बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत राइटर बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, तो वह क्या क्या है, तो निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ है, तो जब कब हुआ है, तो 23 जून 1844 को हुआ है। मृत्यु कब हुआ है, तो 20 जुलाई 1914 के हुआ है। निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। माता का नाम क्या है, तो पार्वती देवी है। पिता का नाम क्या है, तो बेनी प्रसाद भट्ट है। और बालकृष्ण भट्ट क्या है, तो गद्यकार है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। बातचीत जो है निबंध है, बालकृष्ण भट्ट राइटर है बातचीत का। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है 23 जून 1844 को हुआ है। मृत्यु कब हुआ है, तो 20 जुलाई 1914 को हुआ है। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। और माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट थे क्या, तो गद्यकार। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, VVI क्वेश्चन रहेगा। और VVI क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि अगर हमें यानी हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। ये क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स में। क्या पूछता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती, कोई बोल ही नहीं पाता, तो सृष्टि कैसा प्रतीत होता, गूंगा प्रतीत होता। बात सही नहीं। तो अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। कोई भी सुख हो दुख हो, किसी को बताकर, किसी से पूछकर, किसी से बात कर कर किया जाता है। अगर वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग नहीं कर पाते, अपने सुख और दुख का अनुभव नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते। ठीक है, अनुभव तो करते लेकिन किसी को बता नहीं पाते। और सृष्टि जो है, पूरी सृष्टि हमको कैसी प्रतीत होती, तो पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे क्या, 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। ठीक है, तो बातचीत के संबंध में पता है कि देखिए वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। तो वेन जॉनसन भी बताए कि देखिए फर्स्ट बात, कोई भी मनुष्य को बोलने के लिए यानी उनका रूप का साक्षात्कार होता है, वह बातचीत से ही होता है, बोलने की कला से ही होता है कि आप क्या हैं। ठीक है, आपके पास कैसा गुण है। ठीक है, तो बोली से भी पता चल जाता है कि वो अगला आदमी क्या है, उनका व्यवहार कैसा है। तो बोली भी अच्छा रहना चाहिए, यानी बोली से ही आपके रूप का साक्षात्कार होता है। और दूसरा, असल बातचीत जो होता है 2 व्यक्तियों के बीच में ही होता है। तो हम अब पढ़ेंगे बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उनके गुण तथा गुण का पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, चुपचाप नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा, और अच्छा आपको मानवो नहीं करेगा कोई। ठीक है, और एडिसन का क्या कहना है, ये तो किसका, वेन जॉनसन का कहना है। और एडिसन का क्या कहना है, तो एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिनका तात्पर्य यह है हुआ कि वो एक दूसरे से दिल खोलकर, देखिए असल बातचीत एडिसन क्या कर रहे हैं, एडिसन महाराज कह रहे हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। क्यों 2 व्यक्तियों में हो सकता है, क्योंकि वो 2 व्यक्ति जो है अपने दिल खोलकर बात करेंगे। ठीक है, दिल खोलकर बताएंगे। जब भी तीसरा आ जाएगा तो सारे चीज दिल खोलकर बता नहीं सकते हैं, वहां पर फिर गड़बड़ा जाएगा, वो खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। समझ में आया। तो एडिसन का यही कहना है कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है, जिनका तात्पर्य यह है कि वो एक दूसरे से दिल खोलकर
के बात कर सकते हैं। अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें खुलकर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वेन जॉनसन एडिसन का यही कहना है कि वेन जॉनसन का कहना है कि व्यक्ति के बोलने से ही उनका रूप का साक्षात्कार होता है, वो चुपचाप रहेगा तो उसके गुण और गुण के बारे में पता नहीं चलेगा। और एडिसन का कहना है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकते हैं, दो व्यक्तियों के बीच हो सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा, तो वेन जॉनसन ने कहा। और दो व्यक्तियों के बीच ही असल बातचीत होती है, किसने बोले, तो वह एडिसन का कहना है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के भी इंपॉर्टेंट है के लिए भी। ठीक है, अब हम लोग तीसरा एमवीवीआई क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पूछा भी गया क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है वो बोलने की एक कला है। ठीक है, चतुराई भरी बातें हैं, सुख मिलने वाली बातें हैं। तो अब हम जानते हैं कि यह बात करने की एक ऐसी कला होती है, कौन, आर्ट ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ क्या छोड़े जाते हैं, प्रसंग छोड़े जाते हैं, बोले जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत खुश मिलता है, अत्यंत सुख मिलता है, हाँ हाँ हाँ, खुशी है। ठीक है, तो बातचीत क्या है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन ऐसी कला है जिनमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ यानी दिमाग लगाकर एक प्रसंग छोड़े जाते हैं, एक वाक्य छोड़े जाते हैं और वह वाक्य सुनकर सब खुश हो जाते हैं। यह कला यूरोप के लोगों के पास ज्यादा मिलती है। ठीक है, यानी यूरोप के पास ज्यादा, यूरोप लोगों के पास पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन, जो ये एमवीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहेगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए एमवीवीआई क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 5 नंबर भी पूछ सकता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका यानी अच्छा तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वतः नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो मनुष्य के जो बातचीत का है वो सबसे उत्तम तरीका है उसका आत्मा वार्तालाप। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, आत्मा वार्तालाप, यानी अंदर से आत्मा से बात करे। ठीक है, ठीक है, मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति का विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। और आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके। ठीक है, आत्म वार्तालाप किस लिए जरूरी है, क्योंकि ताकि इससे क्रोध पर क्या पाया जा सके, नियंत्रण पाया जा सके। ठीक है, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है, यह वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवा पर काबू रखे और अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न रखे। इंसान को यही चाहिए कि वो अपने जीवा पर, देखिए, जीवा पर काबू रखे और ऐसा बोले बोले मधुर बोले कि जिनसे दूसरों को भी खुशी हो, यानी अच्छे लगे। ठीक है, तो मनुष्य में बातचीत की सबसे उत्तम तरीका होती है वार्तालाप, यानी आत्म वार्तालाप। सबसे उत्तम तरीका क्या, ऑब्जेक्टिव के लिए भी है कि मनुष्य में सबसे उत्तम तरीका क्या है बातचीत करने का, तो आत्म वार्तालाप। ठीक है, इसमें क्या होता है, आत्मा से, इसलिए अपने आत्मा से भी बात करे, अपने आत्मा से भी पूछे, इसलिए क्योंकि आपको गुस्सा नियंत्रण ताकि हो सके और किसी भी व्यक्ति को अच्छे बोले ताकि उनको भी अच्छा महसूस हो। ठीक है, किसी ना तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से बैर। ठीक है, इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और यही बातचीत का उत्तम तरीका है। ठीक है, यही बातचीत का क्या है, असली तरीका है। तो आपसे पूछा भी जाता है क्वेश्चन और पूछा भी गया है। ठीक है, और यह क्वेश्चन भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्याख्या करना है कि हमारे भीतर आई व्याख्या करना पूछता है कितने नंबर में, तो 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, कितने नंबर में पूछता है, 5 नंबर में। क्या कर रहा है, हमारी भीतरी यानी हमारी जो है भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। इसका व्याख्या करना है कि हमारे भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। ठीक है, इसका क्या करे, प्रश्न करे और व्याख्या करे। ठीक है, तो व्याख्या अगर कोई भी चैप्टर का यानी कोई भी क्वेश्चन का कहता है तो पहले आपको यह पता ना होना चाहिए कौन चैप्टर से लिया गया है और उनका राइटर कौन है। तो हम लोग व्याख्या करेंगे तो 2 नंबर कहाँ से मिल जाता है, बस इतने से। प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से लिया गया, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। यह जो प्रस्तुत पंक्ति है कि यानी हमारी भीतरी मनोवृत्ति की नए नए रंग दिखलाती है, कहाँ से लिया गया है, तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। और इस किसके राइटर है, तो बातचीत के राइटर है। ठीक है, मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है। मनुष्य के जो भीतरी प्रवृत्ति है यानी अंदर की प्रवृत्ति है, प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उनमें नए नए विचार आते रहते हैं, अलग अलग की विचार आते रहती है। हमको क्या करना चाहिए, वह इन प्रसंगों, ठीक है, से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है, यह बताना चाहते हैं कि यह पूर्ण संसार बहुत बड़ा आईना है जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है। ठीक है, जिसके
घटित होने की आशा न हो, अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है। हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है वह संसार के प्रत्येक अच्छे और बुरे कार्यों से अवगत करवाती है। हमारे विचार ही बताते हैं कि कोई हमारे लिए अच्छा है या कोई हमारे लिए बुरा है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, इसी का 5 का सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो ये VVI क्वेश्चन है। बात सही है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं जब तक उनका गुण जो होता है या दोष होता है वो प्रकट नहीं होता है। बोलिएगा तब ना पता चलेगा। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां फिर विद्वान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट यानी विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। निबंध के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत एक ऐसी विशेष तरीका होती है, बातचीत ऐसी अच्छी तरीका होती है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। जिससे मनुष्य आपस में मिलकर, दो लोग मिलकर बातचीत करके और प्रेम का आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है, जब मनुष्य अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है, जब गुस्सा में हो जाता है, गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता है, नियंत्रण नहीं होता है, तब नहीं रख पाता, तो वह दोष है, तो वह अच्छे नहीं है, तो वह क्या है, दोष है। उनका गुण क्या है, जब मनुष्य आपस में अच्छे से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो वो सही है। ठीक है, लेकिन जब कॉल आ गया था, कोई बात नहीं, हम कहाँ से पढ़ रहे थे, तो यही पढ़ रहे थे कि उसका गुण। ठीक है, तो उसका मनुष्य का गुण क्या होता है, तो अच्छे से बात करना, प्रेम से बोलना ही उनसे उनका गुण का पता चलता है कि मनुष्य कैसे हैं। ठीक है, और जब दोष क्या होता है, तो वह क्रोध से बात करते हैं, अपने गुस्सा पर काबू नहीं कर पाते हैं, तो उनसे क्या पता चलता है, उनके दोष के बारे में पता चलता है। ठीक है, परंतु जब वही सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चल पाता। वही अच्छे से बात करता है तो वह उनका गुण है, और उनके चुप रहने से उनका पता नहीं चल पाता है कि वह गुण अच्छे हैं या बुरे हैं। परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष का प्रकट होने लगता है। ठीक है, उनके वाणी के माध्यम से हम लोग उनके दोष और गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन कराया गया है, और अगर इस चैप्टर से पूछेगा ना, आप पूछेगा ही, इसी 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा और आप जाकर गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो फ्री में हम आपको देते हैं 9693251949। इस पे जाइएगा और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा और आप फ्री में नोट्स पा लेंगे। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा होगा, अच्छा लगा होगा, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहिएगा और पढ़ाई भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत।